क्या कभी ऐसा लगा है कि बाजार में कोई जबरदस्त मूव आने वाला है, लेकिन ये नहीं पता कि ऊपर जाएगा या नीचे? आज हम दो ऐसी ही कमाल की रणनीतियों को समझेंगे जो ठीक इसी सिचुएशन के लिए बनी है। ये डायरेक्शन का खेल नहीं, ये मार्केट की एनर्जी का खेल है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आरबीआई की पॉलिसी अनाउंसमेंट बस होने ही वाली है और सबको पता है कि निफ्टी में एक जोरदार हलचल होगी। पर सवाल यह है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे, ये किसी को नहीं पता। तो ऐसी अनिश्चितता में ट्रेड कैसे लें? इसका जवाब डायरेक्शन में है ही नहीं। जवाब छिपा है मार्केट की अस्थिरता, यानी उसकी वोलेटिलिटी में। यहां हम डायरेक्शन पे दांव लगाने के बजाय सीधा उस हलचल पर, उस एनर्जी पर ही दांव लगाएंगे। देखिए, जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो अक्सर डायरेक्शन गैस करने से बचते हैं। उनका फोकस होता है वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन पर, मतलब इस उम्मीद पर कि मार्केट फटेगा। डायरेक्शन कोई भी हो, बस मूव बड़ा आना चाहिए, चाहे ऊपर आए या नीचे। तो सवाल ये है कि इस काम के लिए सबसे बेस्ट और सबसे पावरफुल टूल कौन सा है? और यही एंट्री होती है हमारी पहली रणनीति की, लॉन्ग स्ट्रैडल। सीधे शब्दों में कहें तो लॉन्ग स्ट्रैडल वॉलेटिलिटी के विस्फोट पर एक प्योर बेट है। ये स्ट्रैटेजी तब सबसे अच्छा काम करती है जब पता हो कि मार्केट में तूफान आने वाला है, बस ये न पता हो कि वो तेजी का होगा या मंदी का। और इसको बनाना बिल्कुल सिंपल है। पहला स्टेप, एट दी मनी स्ट्राइक प्राइस पकड़ना है, यानी जहां मार्केट अभी खड़ा है। दूसरा स्टेप, उसी स्ट्राइक का और उसी एक्सपायरी का एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन दोनों एक साथ खरीद लेने हैं, बस। लेकिन इसमें एक कैच है, क्योंकि हम दो ऑप्शंस खरीद रहे हैं तो इसका प्रीमियम यानी लागत थोड़ी ज्यादा होती है। इस लागत को निकालने के लिए मार्केट में एक बड़ा मूव आना ही चाहिए, और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है टाइम डीके, जिसे हम थीटा भी कहते हैं। यह हर गुजरते दिन के साथ पोजीशन की वैल्यू को खाता जाता है, बिल्कुल एक पिघलती हुई बर्फ की तरह। हर दिन थोड़ी वैल्यू बस हवा में गायब। तो अब दिमाग में एक सवाल आता है, अगर स्ट्रैडल महंगा लग रहा है तो क्या कोई सस्ता ऑप्शन है? बिल्कुल है, और यहीं पर काम आती है हमारी अगली स्ट्रैटेजी। लॉन्ग स्ट्रैंगल को समझिए स्ट्रैडल का सस्ता भाई। इसको बनाने का खर्चा कम है, लेकिन इसके लिए एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। चलिए देखते हैं वो क्या है। इसे बनाने का तरीका भी लगभग वैसा ही है, बस एक की डिफरेंस है। यहां हम एट द मनी स्ट्राइक नहीं लेते, उसकी जगह हम एक आउट ऑफ द मनी कॉल और एक आउट ऑफ द मनी पुट खरीदते हैं, और इसी वजह से इसकी शुरुआती लागत काफी गिर जाती है। तो अब फर्क साफ है, स्ट्रैडल जो महंगा है उसको प्रॉफिट में आने के लिए एक छोटा मूव भी काफी हो सकता है, क्योंकि उसके ब्रेक इवन पॉइंट्स पास में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रैंगल जो सस्ता है, उसको प्रॉफिट देने के लिए एक बहुत बड़ा एक एक्सप्लोसिव मूव चाहिए, क्योंकि इसके ब्रेक इवन्स दूर दूर होते हैं। तो ये सीधा सा ट्रेड ऑफ है, ज्यादा पैसे देकर छोटा मूव पकड़ना है या कम पैसे में बड़े मूव का इंतजार करना है। अच्छा, अभी तक तो हमने मार्केट में तूफान आने पर पैसे बनाने की बात की, लेकिन क्या हो अगर हम इस पूरी पिक्चर को उल्टा कर दे? मतलब क्या हो अगर उम्मीद तूफान की नहीं बल्कि शांति की हो? एक फ्लैट, बिल्कुल ठंडा, रेंज बाउंड मार्केट जिसमें कोई बड़ा मूव ना हो। यह भी एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल को खरीदने के बजाय उन्हें बेचा भी जा सकता है। जब कोई ऐसा करता है तो वो इस बात पर बेट लगा रहा है कि मार्केट शांत रहेगा। यहां मकसद है प्रीमियम कलेक्ट करना, टाइम डीके का फायदा उठाना। लेकिन यहां एक बहुत बहुत बड़ी वार्निंग है, शॉर्ट स्ट्रैटेजीज में रिस्क अनलिमिटेड होता है। जब आप खरीदते हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस उतना ही है जितना प्रीमियम दिया, पर जब आप बेचते हैं तो थ्योरेटिकली लॉस की कोई सीमा नहीं होती। एक बहुत अच्छी कहावत है जो इस रिश्ते को आसानी से समझा देती है, यानी ऑप्शन बायर के लिए टाइम दुश्मन है और ऑप्शन सेलर के लिए वही टाइम एक दोस्त की तरह काम करता है। तो चलिए, जो कुछ हमने अभी समझा उसके की टेकअवेज को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ने की उम्मीद है तो लॉन्ग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल खरीदना है। अगर मार्केट शांत रहने की उम्मीद है तो शॉर्ट स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बेचना है। स्ट्रैडल महंगा है छोटे मूव के लिए, स्ट्रैंगल सस्ता है बड़े मूव के लिए। और सबसे जरूरी बात, लॉन्ग पोजीशंस में रिस्क लिमिटेड है, लेकिन शॉर्ट पोजीशंस में रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। और ये सब डिस्कशन हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अब ये टूल्स तो पता चल गए, लेकिन असली कला इस बात में है कि उस विस्फोट से पहले के मौके को पहचाना कैसे जाए।
कैसे पता चले कि वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, जैसे कि बोलिंगर बैंड्स का सिकुड़ना या कोई बड़ा इवेंट आने वाला हो? असली खेल यही है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।